जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ अपने प्राणों को संकट में डालकर अमृत देने गया है ताकि मैं दास्तां से मुक्त हो सकूं। यदि आपकी यही इच्छा है प्रभु, तो मुझे स्वीकार है। इसलिए अपने पुत्र की रक्षा की चिंता मैं आपके चरणों में सौंपती हूँ। आज पहली बार मैंने गरुड़ को भोजन के लिए भी नहीं कहा। न जाने कितना भूखा होगा मेरा पुत्र। मां चाहे कोई भी, किसी भी काल, किसी भी स्थान, उसकी आंखें उसकी संतान की भूख पर ही रहती। हे स्वामी, गरुड़ की सहायता कीजिए। हे स्वामी, गरुड़ की सहायता कीजिए। भोजन किया पुत्र? पिताजी को कैसे ज्ञात हुआ कि मुझे भूख लगी है? भोजन तो नहीं किया है पिताजी। पहले भोजन कर लो पुत्र, फिर बात करेंगे। क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु मैं एक बहुत ही आवश्यक उद्देश्य के लिए निकला हूँ, और जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता, भोजन या विश्राम के लिए विराम मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे बड़ी माँ के लिए अमृत लाना है। पिताजी के इस परम सात्विक आश्रम के निकट मुझे मांसाहार कहाँ से मिलेगा? पुण्यदायक सरोवर के निकट जाओ पुत्र, तुम्हें वहां केवल भोजन ही नहीं मिलेगा, 2 प्राणियों की मुक्ति के साधन भी बनोगे तुम। 3 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा, ये दोनों इतने समय से एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं कि अपने द्वेष का कारण तक भूल चुके हैं। विशाल कायतन और असीमित शक्ति के कारण इनमें अहंकार आ चुका है। जहां सरोवर के जल से छोटे पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाया करते थे, और सभी प्राणी इन दोनों से त्रस्त है। पिछले जन्म में दोनों सगे भाई थे। बड़े भाई का नाम था महर्षि विभावसु और छोटे भाई का नाम था महर्षि सुश्रुति। महर्षि होने के बाद ये दोनों अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर, उसके धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा करते रहते थे। जब 2 भाई आपस में झगड़ा करते तो बाहरी व्यक्ति आकर उसका लाभ उठाता है। दूसरों की बातों में आकर इनका झगड़ा शत्रुता में बदल गया, और फिर एक दिन विभावसु ने क्रोध में आकर सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप दिया और विभावसु को कछुआ बनने का श्राप दे दिया।